हेलो, मैं हूं शान और शान क्लासेस की यूट्यूब चैनल्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि जीएसटी में हम इस तरह की बिल कैसे तैयार करते हैं और यहां पर हम कैसे सेल इनवॉइस को तैयार करते हैं जीएसटी के साथ। तो आइए सबसे पहले हम एक कंपनी सबसे पहले बना लेते हैं। यहां पर हमारी कंपनी का नाम है दिव्या एजेंसी। ठीक है, तो यहां पर हम डिटेल यहां पर पूरी मेंशन करेंगे। सबसे पहले यहां पर दिव्या एजेंसीज के नाम से हम कंपनी क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहां पर एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, आजाद नगर बिछिया दुर्गा मंदिर। तो यहां पर हम डाल देंगे आजाद नगर बिछिया दुर्गा मंदिर। ठीक है, फिर यहां पर फोन नंबर दिया हुआ है तो फोन नंबर हम मेंशन कर लेंगे। यहां पर जो भी हमारा मोबाइल नंबर होगा, मोबाइल नंबर हम यहां पर मेंशन कर लेंगे। ठीक है, एंटर करेंगे। स्टेट जरूर मेंशन करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो उत्तर प्रदेश ही रखेंगे। यहां पर फाइनेंशियल ईयर हमारा जो है वो 1 अप्रैल 2022 ही रहेगा और इसको एंटर करके हम इसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे हमारे सामने यहां पर फीचर सेटअप का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहां पर हम इंटर करके आगे बढ़ेंगे और यहां पर इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी वाले ऑप्शन को हम यस रखेंगे। अब यहां पर जैसे ही हम इस ऑप्शन को यस करेंगे और इंटर करेंगे, हमारे सामने यहां पर एक डिटेल ओपन हो जाएगी। यहां पर जो भी हमारा जीएसटी नंबर होगा तो यहां पर वो जीएसटी नंबर हम यहां पर मेंशन करेंगे, क्योंकि जब हमने सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर्ड किया होगा तो सरकार की तरफ से हमको एक 15 अंकों का कोड मिला होगा। तो उस कोड को हम यहां पर जो है वो मेंशन करेंगे। तो यहां पर हमारा कोड दिया हुआ है। ठीक है, इस कोड को हम यहां पर मेंशन कर लेंगे। तो यहां पे एंटर करके आगे बढ़ेंगे और यहां पर उस कोड को मेंशन करेंगे। ठीक है, यहां पर कोड दिया हुआ है 09ATXPP4956E1ZB। इसी को यहां पर हम मेंशन कर लेंगे। तो हमने लिखा 09ATXPP4956EZ। ठीक है, तो जो भी यहां पर हमारा कोड होगा उस कोड को मेंशन कर लेंगे यहां पर। ठीक है, और इंटर करते हुए इसको हम ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। यहां पर भी इंटर करते हुए हम इसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अब यहां पर कह रहा है कि हम कृष्णा जनरल को सामान बेच रहे हैं, कैश में सामान बेच रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि कैश में उसको हम सामान बेच रहे हैं, जो कि पार्टी हमारी है तारामंडल की है। ठीक है, तो कह रहा है इसको हम सामान बेच रहे हैं। क्या क्या सामान बेच रहे हैं, ये सारे के सारे हम सामान सेल कर रहे हैं। तो यहां पर हम उन सारे आइटम को पहले तैयार कर लेंगे। ये सारे के सारे आइटम देखिए यहां पर जो दिख रहे हैं, ये सारे के सारे मेडिसिन हैं। तो यहां पर हम एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट पर आते हैं और यहां से स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं एक मेडिसिन के नाम से। ये सब के सब मेडिसिन हैं। ठीक है, इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। अलग अलग मेडिसिन पे अलग अलग टैक्स लग रहा है। फिर स्कैप करके पीछे आते हैं, यहां पर यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, यूनिट जो है वो सारी की सारी यहां पर हम क्रिएट कर लेंगे। तो यहां पर हम क्रिएट कर लेंगे यूनिट्स। यहां पर हम एक यूनिट्स क्रिएट कर लेते हैं। यहां पर हम 2 यूनिट क्रिएट करेंगे, एक ml के नाम से जो कि मिलीलीटर होगी। ठीक है, यहां पर mlt कर लेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर एक और यूनिट क्रिएट कर लेंगे ग्राम के नाम से। ठीक है, यहां भी GMS कर लेंगे हम और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर यहां पर अगर पैकेट करना चाहते हैं तो हम पैकेट भी कर सकते हैं, या पीसेस करना चाहते हैं तो हम पीसेस भी रख सकते हैं। यहां पर एक पैकेट की हम क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, चाहे पैक्स कहिए चाहे पैकेट कहिए, एक ही मतलब है। फिर स्कैप करके हम पीछे आएंगे और यहां पर हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। अब देखिए यहां पर हर स्टॉक आइटम में यहां पर हमको आपका HSN नंबर भी मेंशन करना है और सबकी MRP भी हमको मेंशन करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
इसके लिए जब हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे जो भी हमारे प्रोडक्ट का नाम है, कह रहा है कि 90 BPAAC 90 ml जो दवा है उसको हम सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर उस दवा का नाम हम मेंशन कर देंगे 90 BPAAC 90 ml। ठीक है, यहाँ पर एंटर करके आगे बढ़ेंगे। ये मेडिसिन है और यहाँ पर इसको भी हम पैकेट में कर लेते हैं। ठीक है, पैकेट में आती है, ml का पूरा पैकेट आता है, तो हम इसको पैकेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर GST एप्लीकेबल में हम एप्लीकेबल रखेंगे। सेट/अल्टर GST डिटेल वाले ऑप्शन को हम यस करेंगे। ठीक है, जैसे यस करेंगे अब यहाँ पर देखिए बता रहा है कि GST इस पर 12% लग रहा है और इसका जो MRP है वो 40 रुपये है। ठीक है, और HSN नंबर जो है इसका यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसी को हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। तो HSN नंबर इसका दिया हुआ है 9011, तो यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। यहाँ पर टैक्सेबल चूंकि 12 इस पे जो है टैक्स लग रहा है 12%, तो यहाँ पर 12% टैक्स लगा देंगे, इंटर करेंगे। ये गुड्स है। अब यहाँ पर हमारे सामने जो है वो MRP भी दी हुई है, तो यहाँ पर हम MRP को यहाँ पर एक्टिवेट करेंगे। तो MRP का फीचर एक्टिवेट करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से F12 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन आ रहा है प्रोवाइड MRP डिटेल्स, इस ऑप्शन को हम यस कर लेंगे। ठीक है, और इंटर करते हुए हम इसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे या सीधे कंट्रोल A करेंगे तब भी ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पर हर आइटम में हमको MRP डिटेल यस करना है। यहाँ पर कह रहा है अलाउ MRP मॉडिफिकेशन इन वाउचर, जी बिल्कुल, जब वाउचर एंट्री करेंगे तो वहीं पर इसको मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है, यहीं पर अगर हम चाहते हैं कि जब हम सामान सेल करें तो वहां पर स्टॉक हमारा नेगेटिव में ना दिखाए, तो हम यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए 10 पीस 10 क्वांटिटी में हमारे पास है यहाँ पर, तो यहाँ पर 6 पीस हम सेल कर रहे हैं, तो 10 के रेट से हमने यहाँ पे ले लिया है, 10 क्वांटिटी हमने रख ली है। रेट यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो रेट यहाँ पर हम मान लीजिए हमने खरीदा था तो 30 रुपये के रेट से खरीदा था। ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक आइटम तैयार हो गया हमारा। इसी तरीके से हम दूसरा आइटम तैयार करेंगे। दूसरा आइटम जो हमारा है वो 33 FAH फेस वॉश 25 ग्राम का है। ठीक है, इसको भी हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पे 33 FAH फेस वॉश 25 ग्राम का। ठीक है, ये भी पैकेट में ही है, तो ये भी हमारी मेडिसिन ही है, ये भी पैकेट में है। सेट/अल्टर GST डिटेल वाले ऑप्शन को यस करेंगे। यहाँ पर HSN नंबर दिया हुआ है, तो HSN नंबर यहाँ पर हम मेंशन कर लेंगे। यहाँ पर हम रखेंगे टैक्सेबल, और इस पर भी जो टैक्स लग रहा है वो 18% लग रहा है, तो यहाँ पर हम 18% मेंशन कर लेंगे और इसको एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। टाइप्स ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे। यहाँ पर सेट/अल्टर MRP डिटेल वाले ऑप्शन को यस कर लेंगे और इसको हम यहाँ पर इसकी भी ओपनिंग क्वांटिटी अगर यहाँ पर मेंशन करना चाहें तो हम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 5 पैकेट हम ले लेते हैं। यहाँ पर हम जब सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर 37 के रेट से सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए जब हमने खरीदा होगा तो उसको 32 रुपये के रेट से खरीदा होगा। ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर अगला आइटम कह रहा है कि 33 FAH फेस वॉश न्यू। ठीक है, तो इसका हम अलग से एक आइटम क्रिएट करेंगे 33 FAH F वॉश न्यू। ठीक है, इंटर करेंगे। ये भी हमारी एक मेडिसिन है, ये भी पैकेट में है। यहाँ पर भी सेट/अल्टर GST डिटेल वाले ऑप्शन को यस करेंगे। यहाँ पर भी इसका HSN नंबर दिया हुआ है 3304, तो यहाँ पर भी हम उसको मेंशन कर लेंगे 3304। ठीक है, ऑन वैल्यू रहेगी। यहाँ पर भी टैक्सेबल रखेंगे। इस पर भी जो टैक्स लग रहा है वो 18% ही लग रहा है, तो 18% रखेंगे और गुड्स करेंगे। यहाँ पर सेट/अल्टर GST डिटेल वाले ऑप्शन को यस कर लेंगे। यहाँ पर भी इस ऑप्शन को एक्सेप्ट कर लेंगे और यहीं पर हम क्वांटिटी मेंशन कर लेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये भी 5 पैकेट हमने खरीदा था, तो जब 5 पैकेट खरीदा है तो हम जब सेल कर रहे हैं तो इसको 76 रुपये के रेट से सेल कर रहे हैं। तो मान लीजिए हमने खरीदा होगा तो 50 रुपये के रेट से खरीदा होगा, तो यहाँ पर इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर इसी तरीके से अगला आइटम जो हमारा है वो 33 NR CT ADO 100G न्यू MRP के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगला आइटम क्रिएट कर लेंगे 33 NR CT ADO 100G
ये न्यू है तो यहाँ पे लिख देंगे न्यू एमआरपी के साथ, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं यहाँ पे। ये भी हमारी मेडिसिन ही है, ये भी पैकेट में है। यहाँ पर भी सेट स्लैश अल्टर जीएसटी डिटेल वाले ऑप्शन को यस कर लेंगे। इसका भी जी है HSN नंबर सेम ही है। यहाँ पर भी टैक्सेबल, इस पर भी जो टैक्स लग रहा है वो 18% ही लग रहा है। यहाँ पर भी आएंगे, इस ऑप्शन को भी यस करेंगे, सेट MRP वाले ऑप्शन को भी, और यहाँ पर भी हम क्वांटिटी को मेंशन कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पर भी 5 पैकेट हम खरीद के ले करके आए हैं 45 रुपये के रेट से, ठीक है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर अगला आइटम जो हमारा है वो 33 NRCT ADO 18 ग्राम का, तो यहाँ पर हम उसको भी मेंशन कर लेंगे 33 NRCT ADO 18 GM, ठीक है। यहाँ पर 18 ग्राम कर दे। ये भी हमारी जो है वो मेडिसिन है तो मेडिसिन रखेंगे, ये भी पैकेट में ही आती है। यहाँ पर भी सेट स्लैश अल्टर जीएसटी डिटेल वाले ऑप्शन को यस कर लेंगे। इसका भी HSN नंबर सेम ही है। यहाँ पर भी टैक्सेबल रहेगा। इस पर भी जो टैक्स लग रहा है वो यहाँ पर 18% ही लग रहा है, तो यहाँ पर भी हम 18% कर देंगे और इसको इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे, गुड्स ही रहने देंगे। MRP वाले ऑप्शन को यस कर लेंगे, ठीक है। MRP को हम बाद में डिफाइन करेंगे। मान लीजिए हम जो है 40 पैकेट ले करके आ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वो 24 क्वांटिटी है, सेल कर रहे हैं, लेकिन हमने मान लीजिए जब खरीदा था तो 40 पैकेट खरीदा रहा होगा। रेट यहाँ पर 7.70 के रेट से सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए हमने खरीदा होगा तो 5 रुपये 25 पैसे के रेट से खरीदा होगा। इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे अगला आइटम है 33 NRO 100 ml, तो यहाँ पर भी इसको मेंशन कर लेंगे 33 NRO 100 ml। ये भी हमारी मेडिसिन ही है तो मेडिसिन ही रखेंगे यहाँ पर, ये भी पैकेट में ही है, ठीक है। यहाँ पर भी सेट स्लैश अल्टर जीएसटी डिटेल वाले ऑप्शन को यस कर लेंगे। इसका भी HSN नंबर जो है वो यहाँ पर सेम ही है, तो HSN नंबर यहाँ पर भी इसका सेम कर लेंगे। यहाँ पर भी जो है वो टैक्सेबल है तो टैक्सेबल ही रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी इस पर भी जो है वो टैक्स जो है वो हमारा जो लग रहा है वो 12% लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रखेंगे 12% और इसको भी इंटर करेंगे, ये गुड्स ही रहने देंगे, ठीक है। इस ऑप्शन को MRP वाले ऑप्शन को भी हम यस कर लेंगे। यहाँ पर भी क्वांटिटी मान लीजिए 5 पैकेट हम परचेज करके ले करके आए थे 60 रुपये के रेट से, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जब सारे आइटम हमारे क्रिएट हो जाएंगे तो फिर यहाँ पर हम स्कैप करके पीछे आएंगे और यहाँ से सीधे चलेंगे हम वाउचर एंट्री पर। वाउचर एंट्री पे आने के बाद सबसे पहला काम करेंगे, अपने कीबोर्ड से F8 बटन प्रेस करेंगे हम सेल्स वाउचर के लिए, ठीक है। F8 बटन प्रेस करेंगे सेल्स वाउचर के लिए, यहाँ पर सेल्स वाउचर हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले पार्टी पूछ रहा है, किस पार्टी को हम सेल कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हम पार्टी हमारी है वो कृष्णा जनरल है, ठीक है। इसको हम कैश में सामान सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कैश ही रखेंगे, यहाँ पर कैश ही रहने देंगे, यहाँ पर इंटर करेंगे। अब यहाँ पर बायर कह रहा है कि किसको हम बेच रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो है वो न्यू पार्टी क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। चाहे हम यहाँ से लेजर एक क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर जो लेजर है वो मिस कृष्णा है, तो यहाँ पर मिस कृष्णा जनरल के नाम से हम एक लेजर क्रिएट करेंगे, अंडर में सेंड एडेप्टर के नाम से, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर हम मिसेस कृष्णा जनरल स्टोर के नाम से यहाँ पर हम एक जो है वो लेज़र क्रिएट करेंगे। चूँकि ये हमारी जो है वो कस्टमर है, इसलिए यहाँ पर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल वाले ऑप्शन को हम यस रखेंगे। यहाँ पर इनका एड्रेस दिया हुआ है तारामंडल, तो यहाँ पर हम तारामंडल डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जीएसटी नंबर अगर इनका मालूम होगा तो जीएसटी नंबर हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, जो भी जीएसटी नंबर इनका होगा, इस तरीके से जीएसटी नंबर हम मेंशन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर किसको शिपिंग की जा रही है, कैश की जा रही है, तो ठीक है कैश रखेंगे। यहाँ पर अगर मिसेस जनरल कृष्णा जनरल स्टोर होंगे तो यहाँ पर मिस्टर कृष्णा जनरल स्टोर को हम मेंशन कर लेंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर एक सेल्स का लेजर हम क्रिएट कर लेंगे, यहाँ पर सेल्स अकाउंट के नाम से, ठीक है।
यहाँ पर सेल्स का लेजर क्रिएट कर लेंगे सेल्स अकाउंट के नाम से। चूंकि ये सारे के सारे गुड्स हैं तो यहाँ पर हम गुड्स रखेंगे। और जो जो आइटम है यहाँ पर कौन कौन से आइटम है, यहाँ पर 90 PA BPAAC 90 ml, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसको मेंशन करेंगे 90 BPAAC 90 ml, ठीक है। मार्जिन पूछ रहा है तो यहाँ पर MRP जो है यहाँ पर वो दी हुई है 40, ठीक है। तो यहाँ पर हम भी MRP जो है वो 40 रुपये मेंशन कर लेंगे। कितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी भी दी हुई है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्वांटिटी मेंशन कर लेंगे 6, ठीक है। रेट क्या है 32.47, तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेंगे क्वांटिटी जो है इसकी 6, रेट जो है वो 32.47 के रेट से, ठीक है। इसी तरीके से फिर यहां पर हम अगला आइटम यहां पर लगा लेंगे 33, यहाँ पे अगला आइटम है 33 FAH फेस वॉश 25 ग्राम, तो यहां पर हम उसको भी मेंशन कर लेंगे 25 ग्राम, ठीक है। इसकी MRP दी हुई है 49, यहाँ पर भी इसकी भी MRP दी हुई है 49, तो यहाँ पर उसको भी मेंशन कर लेंगे हम 49, ठीक है। कितना पैकेट है, 3 पैकेट है। कितने रुपए के रेट से, यहाँ पर जो है वो 37.75 के रेट से यहाँ पर, ठीक है। फिर अगला आइटम यहाँ पर जो हमारे सामने है वो अगला आइटम है 33 FAH फेस वॉश न्यू, तो यहाँ पर हम उसको भी मेंशन कर लेंगे 33 फेस वॉश न्यू, उसको भी मेंशन कर लेंगे। यहाँ पर उसका भी MRP दिया हुआ है, ठीक है। MRP दिया है 99, ठीक है, तो उसको भी हम मेंशन कर लेंगे यहाँ पर 99। कितने रुपए के रेट से, 76.27 के रेट से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब हम क्वांटिटी यहाँ पर जो दी हुई है वो क्वांटिटी यहाँ पर दी हुई है 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्वांटिटी हम मेंशन कर लेंगे 3। कितने रुपए के रेट से है, 76.27 के रेट से, ठीक है। फिर यहाँ पर अगला आइटम जो हमारा है वो 33 NRCT ADO 100G न्यू MRP के साथ, तो उसको भी हम मेंशन कर लेंगे, ठीक है। MRP इसकी दी हुई है 95, तो यहाँ पर 95 मेंशन कर लेंगे हम। कितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी इसकी 2 है। रेट क्या है 73.19, तो यहाँ पर हम उसको मेंशन कर लेंगे। क्वांटिटी इसकी 2 है, रेट जो है वो 73.19। फिर अगला आइटम जो हमारा है वो आइटम है 33 NRCT ADO 18 ग्राम, ठीक है। तो इसको भी हम मेंशन कर लेंगे यहाँ पर। इसकी भी MRP दी हुई है। MRP जो दी हुई है वो यहाँ पर वो 10 दी हुई है, तो हम 10 मेंशन कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। कितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी इसकी 24 है, 24 मेंशन कर लेंगे यहाँ पर। यहाँ पे 24 है, ठीक है। रेट क्या है 7.70, तो यहाँ पर 7.70 हम मेंशन कर लेंगे यहाँ पर। फिर अगला आइटम हमारा है, लास्ट आइटम जो बचता है वो 33 NRO 100 ml, ठीक है। इसकी MRP यहाँ पर दी हुई है 64.94 के रेट से, तो यहाँ पर हम 80 मेंशन कर लेंगे। 3 क्वांटिटी है, क्या रेट है 64.94, ठीक है। इंटर करेंगे। अब यहाँ पर हमको टैक्स अप्लाई करना है, तो यहाँ पर हम जो है वो 2 बार इंटर करेंगे, 1 बार इंटर करेंगे, 2 बार इंटर करेंगे, और यहाँ पर हम एक लेजर क्रिएट कर लेंगे CGST के नाम से। यहाँ पर CGST का लेजर क्रिएट करेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के नाम से। ये हमारा GST हो जाएगा, ये सेंट्रल टैक्स होगा, और इंटर करेंगे। यहाँ पर GST कैलकुलेट होकर के आ जाएगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। इंटर करेंगे, फिर यहाँ पर Alt+C करेंगे, SGST यहाँ पर मेंशन करेंगे,
ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, ये भी जीएसटी के अंडर में आएगा, ये भी हमारा स्टेट टैक्स है। जैसे इंटर करेंगे यहाँ पर भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। और जब कैलकुलेट हो जाएगा तो फिर यहाँ पर हमको कह रहा है कि यहाँ पर हम डिस्काउंट भी दे रहे हैं 57.61 रुपए का, तो यहाँ पर हम डिस्काउंट भी दे देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम डिस्काउंट का कॉलम मेंशन करते हैं, डिस्काउंट हम दे रहे हैं, तो डिस्काउंट जो दे रहे हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारा होगा, ठीक है। इंटर करेंगे और यहाँ पर डिस्काउंट जो है वो 57.61 रुपए का डिस्काउंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से जो है वो बिल को तैयार करेंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पर इसको हम ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से पेज अप बटन प्रेस करेंगे, Ctrl+P करेंगे यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू के लिए, जैसे Alt+Z करेंगे यहाँ पर जूम के लिए। अब देखिए यहाँ पे हमारे सामने जो है वो पूरी डिटेल आ चुकी है, ठीक है। दिव्या एजेंसीज को हम सामान सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कंसाइनिंग शिप में यहाँ पे दिखा रहा है कि हम जो है वो यहाँ पर किसको सामान डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बायर ने हमसे जो सामान खरीदा है वो कैश में खरीदा है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर बायर की डिटेल हमको मेंशन करनी है तो कैश में, तो ये तो आप समझ गए हैं कि अगर हमको इस तरह से करना होगा तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर डिस्काउंट भी लग करके आ रहा है इस तरीके से, यहाँ पूरी डिटेल लग करके आ रही है। अगर मान लीजिए हमको यहाँ पर कैश करना है कि पार्टी ने कैश पैसा हमको दिया है, सिर्फ हम चाहते हैं कि शिपिंग जहाँ सामान डिलीवर किया जा रहा है उसका नाम लिखे, यहाँ पर कैश लिख करके आए। और यहाँ पर देखिए इनवॉइस नंबर दिया हुआ है, इनवॉइस नंबर 001576 दिया हुआ है, इसको भी हम मेंशन करना चाहते हैं। तो इनवॉइस नंबर यहाँ पर कैसे मेंशन करेंगे और यहाँ पर हम कैश सामान कैसे लिखेंगे इसको हम जानेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले पीछे आएंगे और यहाँ पर जब हम कैश कर रहे थे तो यहाँ पर बायर जिसको भी हम सामान डिलीवर कर रहे थे तो यहाँ पर उसकी डिटेल लिख करके आ रही थी, ठीक है। यहाँ पर कंसाइनिंग शिप में यहाँ पर न्यू पार्टी में हम यहाँ पर कैश भी कर सकते हैं। अगर हम कैश कर देते हैं यहाँ पर और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, अब इसका हम अगर हम प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहें तो इसका प्रिंट प्रीव्यू जब हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए अब कैश करके आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम कैश रख सकते हैं इस तरह से कि कैश हमने उसको सामान बेचा है, या अगर हम चाहते हैं कि बायर में कैश लिख करके आए, यहाँ पर डिटेल कंसाइनिंग लिख करके आए, तो उसके लिए भी हम यही काम करेंगे। यहाँ पर जब हम कैश कर रहे थे तो यहाँ पर हम न्यू पार्टी में यहाँ पर डाल देंगे कैश, ठीक है। और यहाँ पर मिस्टर कृष्णा डाल देंगे कि शिपिंग किसको की जा रही है और इंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे यहाँ पर। अब इसका जब हम प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर पूरी डिटेल लिख करके आ रही है कि यहाँ पर सामान ये हमारी कंपनी की डिटेल है और हमारी कंपनी ने किसको सामान जो है वो शिपिंग की है, लेकिन जो पैसा है वो कैश उन्होंने हमको दिया हुआ है और कौन कौन सा सामान उन्होंने हमसे खरीदा है, यहाँ पर इस तरीके से पूरी डिटेल जो है वो लिख करके हमारे सामने आ रही है। कितना उसको डिस्काउंट दिया गया है वो डिस्काउंट भी लग करके यहाँ पर आ रहा है। चूंकि बिल हमारी थोड़ी बड़ी है इसलिए वो 2 शिफ्ट में आ रही है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर जो इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस नंबर को भी हम यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं इसी बिल के अंदर, तो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम पहले इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद हम स्कैप करके पीछे आएंगे और यहाँ से हम अल्टर में चलेंगे। अल्टर में आने के बाद यहाँ से वाउचर टाइप में आएंगे और यहाँ से सेल्स वाले वाउचर को अल्टरेशन करेंगे। यहाँ पे इंटर करके नीचे आएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है यूज एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन, इस ऑप्शन को हम यस करेंगे, ठीक है। तो कह रहा है स्टार्टिंग नंबर क्या होगा, स्टार्टिंग नंबर भी हमारा जो है 1 से ही होगा। विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि विड्थ नंबर ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट क्या होंगे, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल पार्ट हम डाल देंगे 3 यहाँ पर, ठीक है। कह रहा है कि कब से एप्लीकेबल होंगे, तो 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। स्टार्टिंग नंबर 1 ही होगा हमारा, ठीक है। कह रहा है कि एप्लीकेबल फ्रॉम, तो एप्लीकेबल फ्रॉम यहाँ पर डेट डाल देंगे हम जब से एप्लीकेबल हो रहे हैं। कह रहा है कि पर्टिकुलर में क्या देना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम पर्टिकुलर में डाल देंगे हमारी जो बिल है वो 00011576 है, तो यहाँ पर हम उसको मेंशन कर देंगे 000, ठीक है। एंटर करेंगे। ये भी एप्लीकेबल जो हो रहा है वो 1 अप्रैल से ही होगा, तो यहाँ पर भी हम एक 4 डाल देते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर क्या कह रहा है कि लास्ट में क्या होगा हमारे बिल में, तो यहाँ पर दिया हुआ है हमारे बिल में 1576, तो यहाँ पर हम इसको मेंशन कर देंगे 1576,
और इसको एंटर करके हम ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब जब यहाँ पर हम पीछे आएंगे, अब देखिए यहाँ पर बिल नंबर हमारा बाय डिफॉल्ट आ चुका है। अब जब इसको हम प्रिंट निकालेंगे, यहाँ पर Ctrl+P करेंगे प्रिंट प्रीव्यू के लिए। अब यहाँ पर देखिए हमारे सामने इनवॉइस नंबर भी आ चुका है। ठीक है, इस तरह से हम इनवॉइस नंबर भी जनरेट कर सकते हैं। कैश को हमने बायर को हमने जो सामान बेचा है वो कैश बेचा है, लेकिन कहाँ पर सामान किस पार्टी को डिलीवर हुआ है, शिप कहाँ की गई है, वो यहाँ से इस तरीके से हम बिल को जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ से हम इस तरीके से बिल को बना सकते हैं। अगर इसमें हमने CGST कितना लगाया है, SGST कितना लगाया हुआ है, और यहाँ पर हमने यहाँ पर कितना डिस्काउंट दिया है, इस तरीके से हम बिल को पूरी तरीके से तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको हमारे सारे ऑप्शन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पर ये जो बिल हमारी है, ये जो बिल है वो टैली में नहीं बनाई गई है, क्योंकि हमने एग्जाम्पल के रूप में ये सारे ऑप्शन लिए थे। तो यहाँ पर ग्रॉस अमाउंट, SH परसेंट है, ये सब जो लिख करके आ रहा है, ये सब जो है वो टैली में लिख करके नहीं आएगा। अब देखिए, अगर बिल मान लीजिए ये जो बिल हमने निकाली है, इस बिल को अगर हम यहाँ पर जो बिल हम देख रहे हैं, वो बिल हमारी जो है वो यहाँ पर HSN नंबर लिख करके आ रहा है, क्वांटिटी लिख करके आ रहा है, रेट लिख करके आ रहा है। MRP यहाँ पर नहीं शो कर रहा। हम चाहते हैं कि MRP भी शो करे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्रैप करके थोड़ा सा पीछे आएंगे और यहाँ से कॉन्फ़िगर पे आ जाएंगे। कॉन्फ़िगर पे आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे, तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दे रहा है शो MRP डिटेल। ठीक है, इस ऑप्शन को हम यस कर लेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसका जब हम प्रीव्यू देखेंगे, तो अब देखिए यहाँ पर हमारी MRP रेट भी आ रही है, और उसके साथ साथ कितनी क्वांटिटी में उसका HSN नंबर क्या है, रेट क्या है। इस तरीके से हम पूरी की पूरी जो है वो बिल को तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमको बिल को और ज्यादा विस्तार से देखना है, हम चाहते हैं कि हर आइटम पर अलग अलग जो है वो परसेंटेज बताए कि किस आइटम पे कितना % लगा हुआ है, तो फिर यहाँ से कॉन्फ़िगर पर आएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है शो आइटम वाइज GST रेट डिटेल। ठीक है, इस ऑप्शन को हम यस कर लेंगे और इसको भी हम एक्सेप्ट करेंगे और प्रीव्यू करेंगे दोबारा से। अब जब हम इंटर करेंगे, तो यहाँ पर पूरे डिटेल में हमारे सामने रिपोर्ट बन करके आ जाएगी कि कौन सी हमारी पार्टी, ये हमारी कंपनी की डिटेल है, ये किसको हमने सामान शिपिंग की है, किसको डिलीवर किया है, पैसा उसने हमको कैश दिया हुआ है, इनवॉइस नंबर क्या है, किस डेट में। यहाँ पर डेट भी अगर हम चेंज करना चाहें तो F2 बटन प्रेस करके डेट भी चेंज कर सकते हैं। कौन कौन सा आइटम है, उसका HSN नंबर क्या है, MRP क्या है, कितनी क्वांटिटी है, क्या रेट है, कितना अमाउंट है, उस पर कितना टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट हुई है, यहाँ पर सेंट्रल टैक्स कितना लगा है, उससे कितना अमाउंट कैलकुलेट हुआ है, स्टेट टैक्स कितना लगा है, उस पर कितना % अमाउंट कैलकुलेट हुआ है। तो इस तरीके से पूरी डिटेल के साथ हम यहाँ पर इनवॉइस बिल को जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।